दादू जी महाराज क्या कहते हैं, सुमिरन किए कबीर साहब का दादू लियो बंचा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब का सुमिरन करने मात्र से काल से बचा जा सकता है। जीव को होश होना चाहिए। फिर कहते हैं, मेट दिए अपराध सब, ध्यान से सुनिएगा, मेट दिए अपराध सब आए मिले क्षण माही। अर्थात दादू जी भाव करते हैं कि भूल चूक से जो पाप हुए हैं जीव से या मेरे से, वो एक क्षण में साहेब ने पापों को मिटा दिया। कबीर साहब ने दादू को संग ले चले, अपने लिए कहते हैं कि मेरी जीव आत्मा को अपने साथ में ले चले कबीर चरण की छाया, और मैं सदगुरु की चरणों की छाया में विश्राम पाया। सेवा दीनी निज चरण की दादू अपनो जान। दादू दयाल कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपना सेवक समझकर, अपना शिष्य समझकर मुझे उनके चरण कमल की सेवा दी उन्होंने। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, उनकी सेवा किया। तो दादू अपना जान के मुझे उन्होंने सेवा दी। भृंगी सत कबीर साहेब हैं कि ना आप समान। भृंगी जैसे भंवरा होता है, वो कीड़े को लट को पकड़ के उसको भृंग शब्द सुना करके अपने समान कर लेता है। ये किसी से छिपाई हुई चीज नहीं है। तो ऐसे ही मेरे सदगुरु कबीर साहेब हैं जिन्होंने अपने समान मुझे भी बना दिया। आगे चलते हैं। दादू अधम अनेक है भक्ति दान पथहीन, साहब कबीर सहज में ताई अपना कर लीन। और कोई दूसरे को नहीं, साहेब कबीर क्या कहते हैं, साहेब कबीर सहज में ताई अपना कर लीन। बहुत लोग पापी थे, बहुत जीव पापी जो उनकी शरण में आए, उन्होंने ऐसी कृपा की कि ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ा उस जीव को, और सहज में उसको तार लिया। तो सहज भक्ति बता करके सहज में साहिब ने तार लिया। कितनी महिमा करते हैं। दादू अंतर्गति सदा निर्मला, छिन छिन सुमिरन ध्यान। दादू साहब कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से अपने आप क्षण क्षण सुमिरन हो रहा है और अंतर में मन निर्मल हुआ। वारू नाम कबीर पर पल पल मेरो प्राण। कितनी श्रद्धा रखते हैं। तो आप लोग भी ध्यान लगा के सुनो। दादू साहब क्या कहते हैं, दादू अंतर्गति सदा निर्मला, छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरो प्राण। फिर कहते हैं, सुन सुन साखी कबीर साहेब की, और मगन भया मन मोर। मेरी अवस्था क्या हुई, साहब की साखियां सुनते सुनते मेरा मन मगन हो गया। मगन भया मन मोर, दादू थाके खोज के जैसे चंद चकोर। जैसे चकोरा पक्षी चंद्रमा की ओर सुर्त लगाता है, ऐसे मेरी श्रुति सतगुरु कबीर साहब कोई देखना चाहती या देखने की अति भूख जग गई। सुन सुन साखी कबीर साहेब की। अभी साखी की बात चल रही कि कबीर साहेब की साखी सुन के क्या हुआ। सुन सुन साखी कबीर साहेब की, काल निभावे मात। जो काल निराकार निरंजन है वह भी सिर निभाने लगा, प्रणाम करने लगा। धन धन तीनों लोक में
दादू जोड़े हाथ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इधर ध्यान बहुत जरूरी होता है साक्यों में। तो क्या कहते हैं, सुनी सुनी साके कबीर साहेब की काल निवावे मात, और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। तीनों लोगों में दादू साहब कहते हैं कि मैं और सभी जिनको समझ पड़ी वे सब सदगुरु को हाथ जोड़ते हैं। केरी नाम कबीर साहेब का, उपमा क्या देते हैं, कबीर साहेब का नाम कैसा है, सिंह जैसा है, शेर जैसा है। विषम काल गजराज, और काल कैसा है उनके सामने, हाथी जैसा है। हाथी अभिमानी होता है, ऐसे काल भी अभिमानी है। दादू भजन प्रताप से, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। जब काया के बीच में शब्द जागृत हुआ कबीर साहब का, तो उनकी शब्द की आवाज सुनते ही काल भाग गया। पल ही नाम कबीर साहब का, दादू मन चित लाए। हस्ती के अस्वार को स्वान काल ने खाया। हस्ती पर जो चढ़ा हुआ है और उसको कोई जो है हाथी पर जो बैठा है और वो कहीं गांव में जाता है और कुत्ते भौंकते हैं तो उसको क्या डर है। इसी प्रकार से कहते हैं ज्ञान रूपी, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान रूपी हाथी पर जो सवार है जीव, उसको कुत्ते रूपी काल क्या कर सकते हैं। तो दादू दयाल तो इतनी महिमा करते हैं, पल ही नाम कबीर साहब का, दादू मन चितला, मन चित श्रुत नृत्य लगा करके और एक पल, इतनी बात कहते हैं, एक पल अगर कोई साहब का नाम भाव से श्रद्धा से लेता है तो वो काल से जीव बच जाता है। सुमिरत नाम कबीर साहब का, कटे काल की पीड़। दादू दिन दिन उपजे, परमानंद सुख सील। दिनों दिन परम आनंद आएगा। कबीर साहब की बताई हुई विधि से सुमिरन भजन करने से काल की पीड़ा मिट जाएगी। दादू नाम कबीर साहब का, जो कोई लेवे ओट, यानी शरण। ओट का मतलब क्या, शरण। जो सदगुरु कबीर साहब के नाम की शरण लेता है, तिनको कबू न लाग ही काल वज्र की चोट। जो कठिन काल है उसकी चोट नहीं लगेगी। और संत सब कूप है, और बहते सरिता नीर, जैसे सरिता नदी और नाले बहते हैं, ऐसे सभी जो संत है वो ज्ञान की सरिता बहा रहे हैं, नीर बहा रहे हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब कैसे हैं, दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। सदगुरु कबीर साहब कैसे हैं और बाकी संत कैसे हैं, कि बाकी संत जो हैं वो सरिता गंगा जमुना की तरह है, परंतु दरिया की उपमा देते हुए कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब तो दरिया है, जहाँ सारी नदियाँ उसी में जा करके गिरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कहते हैं दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। हिंदू अपनी हद चले, मुसलमान हद माई। दादू चाल कबीर साहब की दोनों दीन में नहीं। बहुत गंभीर दुआ है, विचारणीय दुआ है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे हिंदू सर्वगुण भक्ति में विश्वास करते हैं,
और उनमें भी कुछ पंथ निराकार निरंजन में विश्वास करते हैं और कुछ संप्रदाय ही धर्म बने हुए तो वो भी मतलब विश्वास करते हैं निराकार निरंजन में। तो हिंदू अपनी हद चले, मुसलमान भी अपने हद में, हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी हद में चले, पर दादू चाल कबीर साहिब की दोनों दीन में नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि साहब की जो चाल है, कबीर साहिब की जो चाल है ज्ञान की, शब्द की, नाम की, वो उन दोनों से भी अविरल है, निराली है। और मैं क्या कहूँ साहिब के बारे में, हिंदू अपनी हद चले, मुसलमान हद माही, दादू चाल कबीर साहिब की दो ही दीन में नहीं, दोनों दीन में नहीं है, उनकी चाल न्यारी है। हिंदुओं के सतगुरु से वे मुसलमान के पीर, हिंदुओं के सतगुरु मुसलमान जो सिकंदर लोधी और बिजली खां पठान वगैरह जो कबीर साहब विशेष हुए, तो उनके वो पीर कहलाए। वो पीर कहते हैं ना, अपन गुरु कहते थे। हिंदुओं के सदगुरु से ही मुसलमान के पीर, दादू दोनों दीन में अदली नाम कबीर। अदली का मतलब अदल न्याय करने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, ठोस बात कहने वाले। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, ध्यान से सुनेगा। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, ध्यान से सुनेगा, एक बार और सुन लेना, क्योंकि इस साखी में जो चर्चा आएगी वो आपको बहुत ही बल देगी। कहते हैं अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वास उसासा सुमर ले दादू नाम कबीर। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दादू सिंह महाराज की जय। श्री उदित नाम साहिब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। तो आपको ये साखी लास्ट वाली याद रखना है। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वासा उसासा सुमर लो दादू नाम कबीर। तो इस साखी पर अमल करना, विचार करना। आज हम कैसे भाव रखते हैं और दादू जी महाराज के कितने सुंदर भाव। दादू जी महाराज ने किस तरह सतगुरु कबीर साहब को आदि गुरु बताया और किस तरह उन्होंने, दादू साहब ने कबीर साहब को बहुत ऊंचा भाव दिया। और आज हम उनके जो अंश हैं किस तरह कबीर साहब को समझते हैं या किस तरह कबीर साहब के ज्ञान को अपने स्वार्थ से मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। साहेब का ज्ञान तो विशाल है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।